गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 में इतिहास के पाठ 1 में फ्रांसीसी क्रांति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हम लोग कुछ पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे सन 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद। सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन की वाटरलू नामक स्थान पर पराजय के पश्चात यूरोपीय सरकारों में रूढ़िवाद की भावना पुनः पनपने लगी। देखिए, सन 1815 ईस्वी में पहले नेपोलियन सन 1804 ईस्वी में फ्रांस के गद्दी पर बैठा और 1815 ईस्वी में वाटरलू नामक युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। नेपोलियन की शासन प्रणाली से यह ज्ञात हो गया था कि आधुनिक राष्ट्र राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने में सक्षम था। जो नेपोलियन की जो शासन प्रणाली था, इससे ज्ञात हो जाता है कि आधुनिक राष्ट्र जो राजतंत्र जैसी जो पारंपरिक संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने में सक्षम था, वह राज्य की शक्ति को और ज़्यादा मजबूत और कारगर बना सकता था। सन 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। देखिए, नेपोलियन 1815 जो वाटरलू नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, उसमें नेपोलियन को ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर उसे हराया था। सन 1815 ईस्वी में वियना संधि तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य सन 1815 ईस्वी में वियना संधि तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य उन सभी परिवर्तनों को खत्म करना था। उन सभी जो वह परिवर्तन जो नेपोलियन शासन का, उन सभी को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। पहला उसमें फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए। जो फ्रांस की सीमा थी उस पे कई राज्यों को स्थापित किया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपने राज्य का विस्तार न कर सके। दूसरा पॉइंट, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य कायम किया गया। तीसरा पॉइंट, प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए। जो उसमें जो प्रशा राज्य था, उसकी पश्चिमी सीमाओं पर उसे महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा गया। नेपोलियन ने जर्मनी को 39 राज्यों में विभक्त किया था या बांटा था। वो जो महासंघ था स्थापित है, उसे बरकरार रखा गया। तीसरा, नए रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य भी था। उस समय फ्रांस में जो था, नए रूढ़िवादी व्यवस्था को भी व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य भी था। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे,
क्रांतिकारी सन 1815 ईस्वी के पश्चात यूरोप एक बार पुनः तानाशाही शासन के चंगुल में फंस चुका था। जब 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन की पराजय हुई थी तो यूरोप एक बार पुनः तानाशाही शासन के चंगुल में फंस चुका था। इस तरह की शासन प्रणाली में राष्ट्रवादियों का कोई स्थान नहीं था। राष्ट्रवादियों का कोई स्थान नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ समय के लिए भूमिगत होना पड़ा। उस समय जो थे वे राष्ट्र, उन सबको एक तो क्या हुआ, भूमिगत होना पड़ा। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों को स्वतंत्रता के इस संघर्ष का एक अनिवार्य हिस्सा मानते थे। जो उसमें ज़्यादातर जो क्रांतिकारी राष्ट्र राज्य थे, स्वतंत्रता के इस संघर्ष का एक अनिवार्य हिस्सा मानते थे, क्योंकि जब नेपोलियन का 1815 में पराजय हुई थी, उसे गिरफ्तार करके सेंट हेलेना नामक द्वीप में कैद कर लिया जाता है और 1821 ईस्वी में नेपोलियन की सेंट हेलेना नामक द्वीप में मृत्यु हो जाती है। 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना नामक द्वीप में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है।